चलो आगे देखो, देखो समझो। पहले हम सब पढ़ रहे थे प्रायिकता, ठीक। 13.2 कुछ सवाल हो गए थे, इसमें आगे हमको कुछ समझने कंसेप्ट। चलो, अपवर्जी घटनाएं, अपवर्जी घटनाएं, अपवर्जी घटनाएं। चलो, होता क्या है समझो। दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्जी घटनाएं। ये बताएंगे। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं जिसमें, लिखते रहो, जिसमें कोई अवयव, जिसमें कोई अवयव उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ नहीं होता है, एक दूसरे के, एक दूसरे के अपवर्जी, अपवर्जी घटनाएं, एक दूसरे की अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। चलो देखो ध्यान से, मैं बोला फटाक से। चलो उदाहरण देते सब समझ में आएगा। जैसे एक ये हो गया, इसी साथ तुम छोड़ लिख लो, भी शांति रहो, लिख लो भी, दोनों फॉर्म चलेंगे। निशेष घटनाएं, निशेष, ये भी लिख लो, दो साथ में सही रहेगा। निशेष घटनाएं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं, दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं जिसको आपस में सम्मिलित करने पर, आपस में सम्मिलित करने पर प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, क्वेश्चन लिखे ना, यस यस मतलब सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होता है निशेष, निशेष घटनाएं, घटनाएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। चलो उदाहरण लेंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो उदाहरण लेते हैं हम। पहला उदाहरण, जैसे एक पासे को उछाला गया, एक पासे को उछाला गया। अब ध्यान से, अगर हम एक पासा उछालेंगे, बताओ सैंपल स्पेस क्या आएगा? प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी? प्रतिदर्श समष्टि, भैया सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें मान लो मैंने लिया दो घटनाएं, घटनाएं लिया, दो घटनाएं लिया। पहली घटना हमने लिया
विषम अंक आने की, सम अंक आने की। अब ध्यान से तो लिखो, मतलब सम अंक, सम अंक आने की, मैंने बी नंबर लिया, विषम अंक आने की, विषम अंक, सही है हिंदियों गधे, विषम अंक आने की। बताओ सम अंक में कौन कौन आएगा? 2, 4, 6। विषम अंक में कौन कौन आएगा? 1, 3, 5 आएगा। ये बताओ, लिखो मत बोला ना। देखो, अगर हम घटना ए और बी देखेंगे ध्यान से, क्या घटना ए और बी में कुछ एलिमेंट, कुछ अवयव कॉमन है? बताओ भैया, ए होता है इंटरसेक्शन, और इंटर देखो ध्यान से, उससे बात कर चुके वैसे। ए होता है ए यूनियन बी, इसको हम लोग कहते क्या है? ए या बी। ए होता है ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या होता है? ए और बी। अगर लिखा हो ए किंतु बी नहीं, बता के समझिए, ये क्या होता है? ए माइनस बी। ठीक, अगर लिखा गया हो ए डैश या ए की पावर सी, इसका तो क्या होता है? यू माइनस ए, इसे हम लोग कहते हैं एस माइनस ए। ये पांचों बड़ा खतरनाक चीज है, ध्यान रखना, ये बड़ा यूज होते हैं। ये समझाया गया है ना? समझाया गया होगा, क्या बताया हूं? चलो, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री तो पूरक समुच्चय होता है। ठीक, चला देखो कि बताओ ए इंटरसेक्शन बी मैं देख रहा हूं, तो क्या वो बी में कोई अवयव कॉमन है? जब कोई अवयव कॉमन नहीं होता है तो उसी को हम लोग दिखाते हैं फाई से। कैसे दिखाएंगे? फाई से। मतलब चाहे इसको ऐसे दिखा दो, ऐसे, दो तरीका होता है, चाहे तुम दिखाओ ऐसे, चाहे दिखा दो ऐसे। अगर हम मतलब कोष्ठक अंदर क्या रख दिए? फाई रख दिए ना, और रिक्त समुच्चय नहीं होता है, वो बन जाता है एकल समुच्चय। ध्यान रखना, ठीक, ये हो गया चीज। और ध्यान रखना, और ऐसी दुर्घटनाएं हमको मिल जाए जिसमें कोई अवयव कॉमन ना हो, किसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? यही हो गया अपवर्ज्य घटना। भाई यही अपवर्ज्य घटना का संकेत होता है। क्या होता है? संकेत। अपवर्ज्य घटना देखना, इससे कितना बढ़िया लॉजिक निकलेगा, कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट इससे निकलेगा आगे, जो काम देगा बड़ा। मतलब ये बताओ, हम पी इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, बताना तुम लोग, तो कोई अवयव है ही नहीं कॉमन, तो 0/कई में से 6 में से बराबर क्या हो गया? 0, 0। मतलब अपवर्ज्य घटना जब किसी प्रश्न में बोल देगा अपवर्ज्य घटना है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? 0 है। ध्यान रखना इस चीज को, ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना इस चीज को। यानी बच्चा, अब देखो कितना खतरनाक निकलेगा। इस मतलब हो गया, हम सब जानते हैं, थोड़ा मैंने इसको, चलो मैं नीचे लिखता हूं यहां पर। जानते क्या है? पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस क्या लिखते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी। और जब बोल देगा वह अपवर्ज्य घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो गया? 0। तो यहाँ हो गया 0, यानी पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी। इसी हम शॉर्टकट लिख देना। अब तो शॉर्टकट क्या लिखोगे? यानी पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया? पी ए प्लस पी बी। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? जब कह रहा था स्वतंत्र घटनाएं हैं, जब कहा था स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब क्या रहा था? मल्टीप्लाई आ रहा था। और जब कहेगा हाँ, तो वहां पर क्या था? इंटरसेक्शन था। जब कहे दोनों घटनाएं क्या स्वतंत्र हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी। और जब कहे घटनाएं दोनों क्या है? अपवर्जी है, तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या जगह? पी ए प्लस पी बी। मान 3 हो गया, तो मान वैसे दे दी तो
पी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तब क्या हो जाएगा? आगे सवाल का बड़ा खतरनाक यूज है, ध्यान रखना, प्रूफ के साथ पढ़ रहे हो। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ए चीज है ए। ठीक, इसको लिखो, इसको भी लिखो। एक उदाहरण और लेते हैं, रुके रहो, रुके रहो, रुके रहो, धैर्य धैर्य। अपवर्जित घटना क्या हुआ, सबको अच्छे से नहीं आया। अब देखो, एक घटना मैंने और लिखा, निषेध घटना। ये क्या होती है? दो या दो से अधिक ऐसी घटना है जिसको आपस में कंबाइंड कर दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए। क्या हमको हे मिल जाएगा? इसी को हम लोग कहते हैं प्रदर्श समष्टि मिल जाए। क्या बोल रहा ना, बताओ क्या भैया? ए यूनियन बी मिलाओगे, ए क्या है? सम अंक आने की, बी क्या है? विषम अंक आने की, तो सम अंक और विषम अंक मिलकर ये समझ हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, जब ए यूनियन बी मिलकर यस मिल जाए, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? निषेध घटना। क्या बोलते हैं? निषेध घटना। और ना मिले कौन घटना? अपवादी घटना। उतारो उतारो फटाक से। आगे मैं एक उदाहरण और ले रहा हूं, ठीक ना? चलो, जैसे थोड़ा आ तो गया होगा लेकिन छोड़ देख लो। जैसे तीन सिक्के को एक साथ क्या किया गया? उछाला गया। बताओ, तीन सिक्का उछालोगे, कई संभावना आएगी? 8 संभावना आएगी। जान ही रहे हो सब, विस्तार से बात किया हूं। चलो देखो, एच टी डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, एच टी। बताओ सैंपल स्पेस क्या आएगा? प्रतिदर्श समष्टि। भैया प्रतिदर्श समष्टि आ जाएगी ना, पूरे यहां तक नहीं आएगी, इसे भी मैं लिखा हूं। टी आगे टी एच टी। चलो देखो आंसर, मैंने इसको जब पढ़ा, द्वितीय सवाल भी हो जाएगा। मैंने पहला घटना लिया है, मैं ऐसा कोई लूंगा कि निषेध भी हो जाए, क्या हो जाए? अपवर्जी भी हो जाए। पहला मैं ले रहा हूं ए वाला, पहले पर चित आने की, हेड आने की, पहले पर हेड आने की। मैं भी लिया पहले पर हाँ टेल आने की। बताओ पहले पर हेड कहां है? बोलो, यच टी, सही है ना? ये हेड आ गया। टेल आने की टी एच टी। ये बताओ, ए और बी में जीवन में कुछ कॉमन मिलेगा? नहीं। तो ए और बी दोनों क्या हो गई? ए और बी दोनों गए अपवर्जी घटनाएं। क्या हो गई? अपवर्जी घटनाएं। यानी ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, कितना रहेगा?
जीरो आ जाएगा। 0 बटे क्या रखोगे 8, 0। यानी ये सबसे बड़ा निष्कर्ष इसमें निकल रहा है, जब भी आप अपोजिट घटना बोलेगा ए बराबर 0 रहेगा। और क्या ए यूनियन बी मिलाओगे पूरा नहीं मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा। यानी यस, यानी साथ साथ अपोजिट साथ साथ है क्या, ऐसी कुछ घटनाएं होंगी हो तक अपवर्जी ना हो परंतु निशेष हो जाए। ठीक, हाँ, तो निशेष भी है। हाँ, हो जाएगी, बहुत सी घटनाएं होंगी। उदाहरण लो उसको फटाक से। चलो आगे देखो, छात्र को प्रश्न नंबर 7 देखो। करा भैया पी ए बराबर 1/2। बोलो मत। पी ए यूनियन बी बराबर 3/5। पी बी बराबर से पी दिया है, पी का मान ज्ञात कीजिए। यदि पहला पूछा क्या, अपवर्जी, क्या पूछा, अपवर्जी घटना। बताओ अपवर्जी घटना के केस में क्या होता है, पी ए यूनियन बी ना। अपवर्जी केस में क्या होता है, अपवर्जी केस में बताया तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। भी मैं प्रूफ करवा के आ रहा हूं, कुछ भी भूल जा रहे हो, भी प्रूफ करा ना। तो पी ए यूनियन बी कितना दिया है, वो तो 0 रहता ना, तो 0 केस है वो तो। 3/5 पी ए कितना दिया है 1/2। पी बी कितना दिया है, तो पी ए निकालना है। कितना हो गया पी बराबर 3/5 माइनस 1/2। 5 दूनी 5 दूनी 10, 3 दूनी 2 पंचे 1/2।